बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे। स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हम जिन टॉपिक को स्टडी करेंगे उन पर जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा मैं कल के लेक्चर्स को रिवाइज कर लूँ कि कल के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें स्टडी किए थे। और स्टूडेंट, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। तो चलो पहले ज़रा रिवाइज करेंगे कल वाले लेक्चर्स को। अच्छा, कल वाले लेक्चर्स में हमने पिगमेंटेशन इन IPv6 को स्टडी किया था। इसके अलावा हमारे पास यूजेस मल्टीपल हेडर एंड IPv6 एड्रेसिंग को भी हमने स्टडी किया था। अच्छा, ICMP एंड बेस फॉर सेमांटिक एंड एरर डिटेक्शन एंड इसके बाद हमने लास्ट में जो है ना ICMP मैसेज के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी जो क्लियर है तो अभी हम जो है ना अपने नेक्स्ट लेक्चर पर जाएंगे एंड स्टार्ट करेंगे आज की लेक्चर्स को। तो आज की लेक्चर में हम ज़रा ICMP मैसेज ट्रांसपोर्ट ये क्या होता है, इसके हमारे पास बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, वो तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सही है, तो अभी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे एंड ICMP मैसेज ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास है इसको करेंगे। अच्छा, तो ICMP एनकैप्सुलेटेड IP हमारे पास क्या होता है NIP में, समझ आए। ICMP एनकैप्सुलेटेड NIP में हमारे पास क्या होते हैं, तो आप ज़रा इस फिगर पर देख लिए, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा हमारे पास क्या है कि ICMP हेडर एंड ICMP डेटा एरिया। तो आप ज़रा देख लें, फर्स्ट ज़रा डायग्राम को देख ले, फिर उसके बाद ज़रा देख ले कि IP हेडर है, इसके बाद हमारे पास ICMP हेडर और वो ICMP डेटा एरिया, टोटल हमारे पास IP डेटा एरिया पर वो होगा। और फिर ज़रा आप लास्ट वाले इस पर देख लेंगे, सही है। तो मीन हमारे पास फ्रेम हेडर है, इसके बाद हमारे पास IP हेडर एंड ये सारा हमारे पास जो मुश्तमिल होगा फ्रेम डेटा पर। तो ये तो हमारे पास फिगर था, फिगर के थ्रू आपको ICMP एनकैप्सुलेटेड एंड IP में किस तरह होता है। एनकैप्सुलेशन तो आप लोग जानते हैं ना कि जिस तरह कैप्सूल की वो जो गुलिया होती है, तो मीन उसके अंदर हमारे पास वो सारा केमिकल होता है, क्लियर है। तो यहाँ भी हमारे पास वही सारा मैकेनिज्म यूज हुआ है। तो अब ICMP मैसेज ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है, तो ये इस तरह होता है, क्लियर है। अच्छा, अब जरा इसको और भी करेंगे कि हाउ इट वर्क, इसका काम किस तरह होता है, ये काम किस तरह करता है। तो ICMP मैसेज सेंड एंड रिस्पॉन्स टू इनकमिंग डेटाग्राम विद प्रॉब्लम। ICMP मैसेज नॉट सेंड फॉर ICMP मैसेज। ओके, यूजिंग करेंगे ICMP टू टेस्ट reachability. तो an internet host A is reachable from another host B if datagrams can be delivered from A to B. Ping report test reachability, send datagram from B to A, did A issue back to B. Uses ICMP HO request and issue replay message. Internet layer include code to relay to incoming ICMP HO request message. ओके, तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, सही। अच्छा, इंटरनेट हमारे पास जो है लेयर इंक्लूड कोड टू रिफर टू इनकमिंग ICMP HO रिक्वेस्ट मैसेज। अच्छा, इसके यूजेस पर आएंगे एंड ICMP टू ट्रेस ए राउटर। तो किस तरह ये ट्रेस करेगा एक राउटर को, तो लिस्ट ऑफ ऑल राउटर्स ऑन पाथ फ्रॉम A टू B। A से हम जा रहे हैं B पर, S कॉल द राउट फ्रॉम A to B. Intermediate router and send ICMP time exceeded message to the source. Destination send an ICMP destination unreachable message to the source. Okay. तो हमारे पास ट्रेसर तो विंडो वर्जन सेंड ICMP HO मैसेज विद इंक्रीजिंग TTL।
Router did decrement TTL to 0 send ICMP time exceed message with router address as source address. First with TTL I get to post router which discard and send time exceeded message. Next with TTL to get through post router to second router continue until an ICMP HO replay message from destination receive. ओके अब ज़रा हम जो लास्ट एड्रेस पैंटेड बाइट ट्रेसिंग करेंगे, ट्रेस राउटर करेंगे तो हमारे पास ये किस तरह होता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी ओके तो स्टूडेंट अभी ज़रा हम लास्ट एड्रेस प्रिंटेड बाय ट्रेस राउट को स्टडी करेंगे। देयर आर टू पॉसिबिलिटी यूज टू डिटेक्ट द डेस्टिनेशन। सेंड एन ICMP HO रिक्वेस्ट, डेस्टिनेशन होस्ट विल जनरेट एन ICMP HO रिप्लाई। अच्छा सेकंड हमारे पास क्या है कि सेंड द डेटाग्राम टू ए नॉन एक्सटेंस एप्लीकेशन, डेस्टिनेशन होस्ट विल जनरेट एन ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज। तो ये तो हमारे पास है टू पॉसिबिलिटी जो यूज़ करेंगे हम डिटेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन को। समझ आ रही है? ओके अब नेक्स्ट पर जाएंगे। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट में है यूजिंग ICMP फॉर पाथ MTU डिस्कवरी। किस तरह होता है हमारे पास ये सारा कुछ। तो फ्रेगमेंटेशन शुड बी अवॉइडेड। हाउ कैन सोर्स कॉन्फ़िगर आउटगोइंग डेटाग्राम टू अवॉइड फ्रेगमेंटेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है क्या है कि सोर्स डिटरमाइन पाथ MTU स्मॉलेस्ट नेटवर्क MTU एंड पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। Source probes path using IP datagram with don't fragment flag. Router respond with ICMP fragmentation required message. Source sends smaller probes enter destination reach. ओके तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अभी ज़रा हम आज की लेक्चर की समरी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें स्टडी कर ली, तो आई होप आपको तो क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा ज़रा मैं दोबारा वो कर लूँ कि आज के लेक्चर में हमने ICMP मैसेज ट्रांसपोर्ट को स्टडी कर लिया। यूजिंग करेंगे किस तरह ICMP टू टेस्ट रीचेबिलिटी या यूज़ करेंगे हम ICMP टू ट्रेस ए राउटर। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह करेंगे। अच्छा और इसके अलावा हमने एड्रेस प्रिंटेड बाय ट्रेस राउटर कर लिया और यूज़ करेंगे हम ICMP पाथ MTU डिस्कवरी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।